आज सूरज निकलने से पहले दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को तीसरी वर्ल्ड वॉर होने का डर सता रहा था। आशंका हो गई थी। सुबह 5:30 बजे बाली में मौजूद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से फोन पर बात की। असल में कल रशिया ने यूक्रेन पर 100 मिसाइल से हमला किया था। खबर आई कि इसमें से 2 मिसाइल पोलैंड की सीमा में गिरी, जिनमें 2 लोग मारे गए। क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है और नेटो के किसी भी देश पर हमला पूरे नेटो मेंबर्स पर हमला माना जाता है, इसलिए फौजें तैयार होने लगी थी। वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका जताई जाने लगी। जैसे ही पोलैंड पर हमले की खबर आई, वैसे ही बाली में मौजूद नेटो के मेंबर देश और G7 के मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सुबह सुबह का वक्त था। अमेरिका के प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और स्पेन और इटली के प्राइम मिनिस्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। जो बाइडेन ने पोलैंड के प्रेसिडेंट से बात की, नेटो के सेक्रेटरी जनरल से बात की और इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि पोलैंड में जो मिसाइल गिरी वो रशिया ने ही फायर की थी। रशिया ने एक्सप्लेन किया कि यह फायरिंग उनकी तरफ से नहीं की गई थी, यह फायर पावर उनकी नहीं थी। हालांकि अमेरिका अभी इसकी जांच कर रहा है और उसके बाद ही कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। मैंने कुछ देर पहले नेटो और G7 के नेताओं से यूरोप की ताजा घटनाओं को लेकर बात की है। मैंने उन्हें पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डोडा और नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। हम इस बात पर सहमत हुए कि हम यूक्रेन की सीमा के पास पोलैंड के ग्रामीण इलाके में हुए विस्फोट की जांच में पोलैंड की पूरी मदद करेंगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि असल में वहां हुआ क्या था। शुरुआती रिपोर्ट में इस बात पर विवाद है कि क्या हुआ है, क्या रूस की मिसाइलें गिरी हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा कहने से बचना चाहूंगा। इस बात की संभावना कम ही है कि रूस से फायर की गई मिसाइल वहां गिरी होगी, लेकिन देखिए जांच में क्या निकलता है। हो सकता है कि सभी संबंधित देशों के राजदूतों की बैठक हो। प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्लियर कर दिया कि पोलैंड पर जो मिसाइल गिरी उनके बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो रशिया की तरफ से फायर की गई थी। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिया उससे पूरे यूरोप में जंग का खतरा पैदा हो गया। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड पर मिसाइल गिराने के लिए सीधे सीधे रशिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा यह पूरे नेटो पर रशिया का हमला है। उन्होंने नेटो के इलाके पर मिसाइलें दागी। ये साझा सुरक्षा पर रूस का मिसाइल हमला है। रूस ने युद्ध को बहुत बढ़ा दिया है, हमें फौरन जवाब देना होगा। मैं पोलैंड के सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन आपकी मदद हमेशा करेगा। आतंकवाद से कोई लोगों को अलग नहीं कर सकता। जीत तभी मुमकिन है जब कोई डर ना हो। ना आप डरते हैं ना हम डरते हैं। हालांकि नेटो और G7 के पावरफुल मेंबर फ्रांस ने कहा कि पोलैंड में मिसाइल गिरने की घटनाओं को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इस पर बिना डेफिनेट जानकारी के कोई बयान देना ठीक नहीं होगा। मैक्रोन ने इशारों में ज़ेलेंस्की को भी इस मसले पर खामोश रहने को कहा। आज के हालात के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मिसाइलें रूस की तरफ से आई। मैं इस मामले में बहुत सावधानी बरतना चाहूंगा। यूक्रेन की जनता ने कल के मिसाइल हमलों का जो सदमा झेला है उसे मैं पोलैंड पर गिरी 2 मिसाइलों से अलग करके देखता हूं। हम आज की तारीख में ये कहने की हालत में नहीं है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है उसे अमेरिका से साझा किया गया है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हम अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम पोलैंड की जांच एजेंसियों के साथ भी पूरा सहयोग कर रहे हैं ताकि सच सामने आए। जब पोलैंड को पक्की जानकारी हो जाएगी तो हम सही समय पर इसकी जानकारी देंगे और इसका जवाब भी तय करेंगे। यूक्रेन और रशिया की जंग से पूरी दुनिया परेशान है। अगर पोलैंड पर बम गिराने की बात को लेकर रशिया क्लैरिफिकेशन न देता तो कुछ भी हो सकता था। कुछ देर के तो लगा था कि जैसे विश्व युद्ध हो जाएगा। इसीलिए यह जंग जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा होगा। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G20 की प्रेसिडेंसी ली तो उस वक्त एक बार फिर उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त युद्ध का टेंशन झेल रही है, इसको खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि इस वक्त जंग के बजाय सबको मंदी और महंगाई से लड़ने की जरूरत है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी की इस बात का असर पूरी दुनिया पर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।